देखिए एक किस प्रकार से जो है पूरा अनाज जो है ये चावल की आग से पूरे घर जो है जल चुके हैं। एक रात और सब कुछ खत्म दोस्तों। कुछ घंटों में इस गांव में कई घर जलकर खाक हो गए और लोग सिर्फ देखते रह गए। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया? क्यों ये सिर्फ एक हादसा था या कुछ ऐसा जिसे रोका जा सकता था? अभी हम खड़े हैं एक ऐसे गांव में जिसका नाम है मोहदा, जो कि बैतूल जिले में, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में भीमपुर तहसील के समीप है, जहां आज भी लोग जलने की गंध हवा में महसूस कर रहे हैं। यहाँ के लोग अभी तक सदमे से निकल ही नहीं पा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से अपने घर को उजड़ते हुए देखा है। ये सिर्फ घर नहीं जले दोस्तों, यहाँ लोगों की सालों की मेहनत, उनकी यादें, उनकी पूरी जिंदगी जल गई। इसमें पूरे के पूरे घर से लेकर अनाज से लेकर कपड़े तक सब कुछ खाक हो गया दोस्तों। ज़्यादातर लोग सो रहे थे और जब तक किसी ने ध्यान दिया तब तक पूरी आग जो है फैल चुकी थी। सब कुछ जल गया और कुछ भी नहीं बचा। कुछ लोगों के पास अब तो पहनने तक के कपड़े नहीं बचे हैं। पहनने की बात, ये बर्तन देख लीजिए दोस्तों, ये इसके नमूने हैं। ये अनाज के भरने के देख चुके हैं आप। ये सारी चीज़ें, ये एक प्रकार से सब कुछ बयां। आज ये लोग फिर से सब कुछ शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो खोया है वो कभी वापस आ पाएगा? ये सिर्फ घर नहीं थे, उनकी पहचान थी। ये कहानी सिर्फ गांव की नहीं है, ये एक चेतावनी है, सबको हिला कर रख दिया है ताकि कल किसी का घर ना जले दोस्तों। तो आप भी अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ इनका सपोर्ट कर सकते हैं और सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सके। अब मेरा सवाल सरकार से है, क्या इस गांव में, इलाके में आग बुझाने के लिए कोई सिस्टम या यंत्र नहीं होना चाहिए? क्या सरकार से बड़े शहरों में सुविधाएं उपलब्ध कराती है? आखिर गांव में लोग इमरजेंसी के लिए कोई सुविधा नहीं चाहते? और अगर ये वक्त पर पहुंचते तो क्या होता? क्या यही वजह है कि गांव में ऐसे हादसे असहाय होते रहते हैं? अब आगे सरकार क्या करती है ये तो बाद में पता चलेगा कि इस घटना के बाद क्या हो सकता है। चलिए अब देखते हैं क्या है ये सारी चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें जली है या किस घटना के रूप में इसे देखा गया है। नमस्कार साथियों, आज हम बैतूल जिले के हर्राढाना भैंसदेही तहसील में मौजूद है, जहां पर लगभग 15 से 20 पूरा आधा गांव जो है जलकर खाक हो गया, जिनके मकान जो है, जिनका घरौंदा नष्ट हो गया दोस्तों। तो आज हम इस ग्राउंड लेवल पर आपको वो जानकारी दिखाने वाले हैं जहां पर आपकी रूह तक कांपने लगेगी दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आज एक ऐसे काका से जिन्होंने अपना पूरा धन लगाकर, सब कुछ लगाकर अपना घर तैयार किया, जिसके सामने, आपके सामने पूरी तस्वीर है। देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से ये आगजनी में पूरा गांव जो है जल चुका है। नमस्ते काका जी, आपका नाम क्या है? प्रेमलाल सिरसाम। प्रेमलाल सिरसाम। काका ये मतलब कितने बजे हुई घटना है, कितने बजे हुई घटना है? ये वो जो तूफान चढ़ा, जब तूफान चढ़ा तब? हाँ। कितने बजे? कुछ 2-1 बजे। 2-1 बजे। हाँ। मतलब ये आग जो है 2 बजे लगी, तो कुछ व्यवस्थाएं थी, बुझाने की कुछ व्यवस्थाएं थी अपने पास? यहाँ पर आग जो लगी उसकी मतलब किस प्रकार से लगी? 5 बजे से लगी। 5 बजे से? हाँ। तो 5 बजे से 8 बजे तक, मतलब तो कुछ व्यवस्थाएं नहीं थी बुझाने के लिए? कुछ व्यवस्था नहीं, कुछ व्यवस्थाएं नहीं थी। हाँ। यहाँ पर पानी कहाँ से सप्लाई होता है? पानी वो टंकी से सप्लाई होता है। तो वो टंकी से जब पानी सप्लाई होता है तो उस समय वो टंकी, लाइट नहीं था सर, लाइट भी नहीं था। हाँ। आग कैसे लगी? ये तार से थी। तार से लग गई। हाँ। और धीरे धीरे आग फैल गई। जी। कुछ क्या क्या नुकसान हुआ आपका? मेरा तो पूरा नुकसान हो गया सर। पूरा घर? पूरा घर। चलिए आइए देखते हैं। पूरा जेवर जाटा भी चल दिया। चलिए देखते हैं क्या क्या नुकसान हुआ है इनका। चलिए। 20 कट्टी चावल भी गया, और ये तुअर गया, चना गया, बटेना गया, पूरा मन। खाने पीने की कुछ भी चीजें नहीं बची है, कुछ भी चीजें नहीं बची है। देखिए कुछ भी चीजें नहीं बची है। मोबाइल में सारी चीजें जो है जलकर नष्ट हो चुकी है। देखते हैं। काका आपका नाम क्या है? सोमा सिरसाम। सोमा सिरसाम। सोमा सिरसाम आपका मकान? ये इमली ढाना। इमली ढाना। तो काका जो है जिस समय आग लगी,
तो उस समय यहाँ पर पंचायत वगैरह और आसपास के लोग इकट्ठा हुए। हाँ वही ना सरपंच, वो ये आग का और वकार में सब दूर भागने लगे। दूर भागने लगे। हाँ। आग बहुत तेज थी दोस्तों। यहाँ 10 कट्टी तुअर था। देखिए ये किस प्रकार से जो है पूरा अनाज जो है, ये चावल जो है इनका नष्ट हो चुका है और सब कुछ जिंदगी भर कमाया हुआ है और सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। तेल 2 डब्बा तेल चल दिया, ये देखिए खाने का तेल। खाने का ना। हाँ, और इधर देखिए ये इनका भगोना है भरने के लिए, अनाज भरने के लिए था। ये पूरा गेहूं जल चुका है। गेहूं भी था, तुअर भी था। यहाँ तुअर भी था, गेहूं भी था, सारी चीजें जो है जले है, जलकर नष्ट हो गई है जी। और ये चना जले है यहाँ भी। तो चलिए आप सभी से मैं पूछूंगा कि प्रशासन से आपकी क्या मतलब, क्या चाहते हैं आप अभी? हम तो घर भी चाहते हैं यार। घर चाहते हैं तो प्रशासन ने अभी मध्य प्रदेश सरकार ने आपके लिए जो है मकान के लिए योजनाएं चलाई है, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, सारा चीज चाहिए हमको तो पूरा। मुख्यमंत्री आवास योजना में कब से फॉर्म डाल के रखा है आपने? कब से फॉर्म डाल के रखा है? डाला है फॉर्म? हो डाला है। हो। तो इस गांव में अभी तक ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं हुई है? क्यों नहीं हुई? कच्चा मकान है दोस्तों, जिंदगी पूरी जलकर खाक हो चुकी है। ये देखिए। काका आपका नाम क्या है? मुन्ना सिंह। मुन्ना सिंह। काका जी कहाँ रहते हैं आप? पार्ट रहते सर। पार्ट ही रहते हैं जी। अब देखिए इनकी व्यवस्थाएं अभी तक, कल लगभग 4 बजे से ये आग लगी है और प्रशासन के द्वारा कोई ठहरने की व्यवस्था नहीं है। रात आपने कहाँ काटी काका? हाँ सर, वो तो बहुत गंभीर स्थिति हो गए ना। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि इनके लिए रहने की व्यवस्था ये आसपास प्रशासन ने कुछ की है? कुछ भी नहीं रही। यहाँ हमारा घर को नहीं छोड़ के गए। हम यहाँ पे रहे, हम मर जाएंगे या कैसा भी हो जाएगा, घर को नहीं छोड़ेंगे करके। चलिए तो देखिए देख लगा लो पानी, इधर भी देख। कैसी स्थिति है, कैसी स्थिति, भयानक स्थिति आ चुकी है कि आग से पूरे घर जो है जल चुके हैं और छत नहीं है लोगों के पास। बेसिक चीज़ें होती लोगों की, रोटी कपड़ा मकान, अगर यही नहीं रहेगी तो कैसा विकसित भारत की हम कल्पना करेंगे। देखिए आगे कल्पना करते हैं। देखिए इनके पास इधर भी देख लो। जानवर भी, मतलब जानवर का भी वो हो गया है बोल। 4 बकरी चल दिया, 2 बैल चल दिया। ये यहाँ भी चावल था। चलिए। ये चावल का कट्टी, ये पेटी का यहाँ काक जाक था। ये कोई काक जाक भी नहीं है। क्या करेंगे, कहाँ बनवाएंगे, कहाँ क्या करेंगे हम पेड़ आदमी। ये मक्का भरा था, ये भी गया। जिनका घर जला है, जिनका बरसों की कमाई यहाँ पर जलकर खाक हो गई है और जो कागजात थे, जिनके धन ढोर जो भी है उनके पास से, वो सब जलकर खाक हो गए। तो इनसे पूछते हैं कि इनके लिए, प्रशासन के लिए ये क्या मतलब चाहते हैं, प्रशासन क्या कर रहा है? थोड़ा सा। हाँ काका बोलिए। मेरे को तो घर भी चाहिए जी। और अनाज भी चाहिए, अनाज अरे भी चाहिए। कपड़े लत्ता भी चाहिए। कपड़े पहनने के भी कपड़े नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है, देख सकते हैं आप सभी। हाँ मतलब हमारा घर में वो मंगलसूत्र भी पूरा खत्म हो गया। हमारा घर पे रखी थी तो मंगल 4 जोड़ी। लगभग कितने का नुकसान हुआ है? बहुत नुकसान हो गया, मैं क्या 4 बताऊंगा। लाख की। 4 लाख के। 4 लाख तो यहाँ पर नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं कितना मतलब दर्दनाक हादसा है यहाँ पर। कुछ हादसे में और जनहानि हुई है जानवर वगैरह की। जानवर 4 4 जानवर और 2 बैल, गाड़ी बैल जी। चलिए तो दोस्तों ये सारी चीज़ें देख सकते हैं आप। आज पूरा लगभग 12 घंटा से 20 घंटा बीत चुका है, अभी कोई भी यहाँ पर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना दर्दनाक हादसा है दोस्तों। और इधर देख। चलिए तो चलिए जिनका घरौंदा जला है उनसे पूछ लेते हैं कि अब तक जो है जो नुकसान हुआ है, कितने घर जले काका? कितने? लगभग 25 घर 25 घर जल और गया है। मवेशियों की संख्या कितनी? मवेशियों के कम से कम 10-15 बकरी, जी उतना बैल जी भैंस जी सब मिला के उतना ही, वो भी शांत हो गया। अब हमको भी पता नहीं, गिर गया था। तो गिर गया। तो कंडीशन ये हो चुकी है कि यहाँ पर जो है काफ़ी नुकसान हुआ है और अभी तक जो है रहने की व्यवस्थाएं नहीं हुई है प्रशासन के द्वारा। और दूसरी चीज़ अगर देखें तो लगभग 12 से 15 घंटे हो चुके हैं, लोगों के खाने की चीज़ें तक ख़त्म हो चुकी है। तो अब प्रशासन से क्या चाहते हैं?
प्रशासन से ये चाहते हैं कि हमको अभी तुरंत रहने के लिए घर मकान सब फिलहाल में बोलो कि भाई हम हाँ। रहने के अवस्थित, अरे खाना पीने के हाँ फिलहाल में अवस्थित खाना पीना कपड़े लत्ता और 2 दिन में तो नहीं हो सकता, लेकिन लकड़ी जी कुछ छाई के लिए बांस अवस्था चाहिए जी और उसके बाद ये मकान भी होना चाहिए, नहीं तो पक्के होना चाहिए ना। मकान अभी बहुत मुसीबत में है। तो अभी तक कौन कौन यहाँ पर आए हैं आपको देखने के लिए, यहाँ पर आपकी मतलब हालात को जानने के लिए कुछ लोग आए हैं? कुछ लोग आए हैं हाँ। यहाँ पे, कलेक्टर महोदय जी भी आए हैं जी, जनप्रतिनिधि आए हैं हाँ आपके? जनप्रतिनिधि भी आए हैं। ये सब लगे हैं अवस्था में प्रशासन से, और भी ये गाड़ियाँ बुला के बुझाना चालू है। हाँ, देखिए यहाँ पर अभी फायर ब्रिगेड चल रहा है और यहाँ पर जो है आग को कंट्रोल किया जा चुका है, और जहाँ जहाँ अभी लगा हुआ है ऐसा लग रहा है तो वहाँ पर जो है फायर ब्रिगेड काम कर रहा है, और पानी की व्यवस्थाएं से लेकर हर चीज़ की व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा जो है सुचारू रूप से चालू करने की घटना देखने के बाद जो है स्टार्ट कर चुके हैं। और काफ़ी नुकसान हुआ है यहाँ लोगों का, तो आप देख सकते हैं कि लगभग 25-30 मकान यहाँ जल गए हैं। 25-30 मकान नहीं जले, 25-30 मकान जलने से लोगों का मानसिक और साथ ही साथ जो भी उन्होंने कमाया था वो सब जलकर नष्ट हो चुका है। खाने के लिए कंडीशन ख़राब हो चुकी है, खाने के लिए भी कुछ भी नहीं बचा, पहनने के लिए भी नहीं, जो बेसिक व्यवस्थाएं होनी चाहिए उनके पास वो सब कुछ नष्ट हो चुका है दोस्तों। वैसे ये सवाल है कि सुविधाएं ये सब पहले से क्यों नहीं है, यहाँ पर मकान नहीं है। आप कहते हैं कि हम विकसित भारत की कल्पना करते हैं और साथ ही साथ जो है लोगों को आवास देने की घोषणा करते हैं, तो इस क्षेत्र में हम देखते हैं सारे मकान मुझे कच्चे नज़र आ रहे हैं। आप देख लीजिए जितने भी घर जले हैं ज़्यादातर जो है पूरे कच्चे हैं। और यहाँ की पंचायत क्या कर रही है, क्या उनको ये सुविधाएँ देने की आवश्यकता नहीं है? साथ ही साथ पानी की सुविधाएं, बिजली का यहाँ कब से कब तक आती है? बिजली की व्यवस्था है यहाँ? बिजली की व्यवस्था है सर, पर कभी जब भी रहते सर, कभी जब भी रहते हैं, और 24 घंटे बिजली की व्यवस्था के नाम पर जो है लगभग यहाँ पर बहुत सारी व्यवस्थाएं को दिखाते हुए ये बच्चे देखिए जिनके मकान जो है जल चुके हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। साथ ही साथ हम देख चुके हैं कि इन माताओं ने बताया है कि हमारे पास सब कुछ जलकर नष्ट हो गया है। तो सरकार से, प्रशासन से यही हमारा लक्ष्य रहेगा कि इनकी व्यवस्थाएं जल्दी से जल्दी की जाए, और अगर ऐसी घटनाएं ना हो उसके लिए प्रशासन के पास क्या जिम्मेदारी है, क्योंकि आए दिन आप देख रहे हैं ये घटनाएं घट ही रही है, और ये घटना पहली नहीं है दोस्तों। क्या ये पहली के बाद आखिरी हो सकती है, या आने वाले समय में ऐसे ही घर लोगों के जलते रहेंगे? माताजी से मिले हैं जहाँ पर जो है वो आपको बता रही है कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है, ना खाने को कुछ बचा है, ना ओढ़ने को कुछ बचा है, ना ही पहनने को कुछ बचा है। स्थिति बहुत ही ज़्यादा, आप देख सकते हैं सारी चीज़ें पूरी जलकर, बर्तन से लेकर अनाज से लेकर, और जिन्होंने अपनी बहनों के लिए, अपने परिवार में शादी ब्याह के लिए जो भी गहने बना कर रखे थे वो भी सब के सब जलकर नष्ट हो गए। तो माताराम आप बोलेंगे, प्रशासन को क्या बोलेंगे आप? प्रशासन के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? शासन के लिए क्या बोलेंगे सर, आप अपना पास तो कुछ भी नहीं है ना। नहीं तो आगे आप क्या चाहते हैं प्रशासन के लिए? जब आपका पूरा सब नष्ट हो गया है, पूरा कुछ भी नहीं बचा है, तो आप इसके लिए क्या चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या बोलना चाहूँगा मैं, कोई राशन पानी देना चाहिए, कपड़े देना चाहिए। राशन पानी और कपड़े की बात हो रही है, तो अभी ये घटना घटते कितना टाइम हो गया है? मैं घर पे ही नहीं था सर। घर पे नहीं थे? हाँ। नहीं तो अभी ये घटना घटने को लगभग कल 4 बजे की है ये घटना। क्या पता, 4 से 5 बजे की है ना, तो 5 से आज जो है 12 बज चुके हैं, 2 बज चुके हैं, तो अभी जो है कुछ व्यवस्थाएं हुई है आपके लिए? नहीं हुई, अभी कोई व्यवस्थाएं नहीं है? नहीं। मतलब जो भी खाना पीना जो भी है अभी तक कोई व्यवस्थाएं नहीं है। आस पड़ोस से लेकर जो है वो चीज़ें मतलब रह रहे हैं दोस्तों के यहाँ, मतलब लोगों के यहाँ रह रहे हैं, तो अभी प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्थाएं नहीं है, ना कपड़े ना कुछ अनाज ना कुछ भी नहीं है ना सर। कुछ भी नहीं बचा है, बोले कुछ भी नहीं है, अनाज भी नहीं है, ना देली ना कुछ सोना ना चांदी, कुछ बर्तन ना भांडा, कुछ जो भी गृह गृहस्थी के बर्तन होते हैं वो भी सब जलकर नष्ट हो चुके हैं, राख हो गया, राख हो गए हैं, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। तो स्थिति बहुत ज़्यादा जो है ख़राब हो चुकी है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है जीवन भर जो है अपनी कमाई को लगाकर
अपने परिवार को पालने के लिए सब चीज़ इकट्ठा करता है और एक छोटी सी चिंगारी जो है सब कुछ नष्ट कर देती है। तो आप भी देख सकते हैं क्या ये घटनाएं घट नहीं रही है, ये घटनाएं हमेशा हो रही है। तो प्रशासन को या सरकार को इस पर अमल करने की आवश्यकता है। सरकार के द्वारा कोई मदद हुई है आपकी? खाने पीने के लिए कुछ व्यवस्थाएं? नहीं है, कोई व्यवस्थाएं नहीं है, नहीं है। कोई व्यवस्थाएं नहीं है, सरकार के द्वारा कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई है। बस यहाँ पर आस पड़ोस के लोग ही जो है मदद कर रहे हैं दोस्तों। तो अभी लगभग 12 से 2 घंटा हो चुका है और 24 घंटे बीतने के कगार पर है, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं है। तो अब बताइए कि इनके लिए रोटी, कपड़ा, मकान, जो सरकार हर बार जो है चुनावी मुद्दे में कहती है कि हम आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, ये सब चीज़ें देखने को ही नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर आधे से ज़्यादा मकान जो है आवास योजना के नाम पर आधे से ज़्यादा मकान जो है पूरे कच्चे ही हैं। जितने भी देखे हैं आपने अभी पूरे कच्चे, अभी तक वो भी नहीं बने। अपना नंबर आएगा करके सब कुछ जो है आप देखते हैं पूरा ख़त्म हो चुका है सिस्टम यहाँ पर। तो क्या कर रही है सरकार, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। तो हमारे साथ और भी है यहाँ पर गांव के लोग जो देख रहे हैं और लोग मदद भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके क्षेत्र में भी ऐसी घटनाएं ना हो तो प्लीज़ आप थोड़ा सजग जाइए, क्योंकि ये आग और पानी ऐसी चीज़ है जो कि किसी को नहीं बख्शती है दोस्तों। और ये जलवायु परिवर्तन का एक नमूना है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।